in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। रूस की सेना ने गुरुवार को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। साल 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट परमाणु रिसाव की वजह से भयानक हादसे का शिकार हुआ था। अब यह परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है। यहाँ पर टनों परमाणु ईंधन रखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पहले ही आशंका जताई थी कि रूस की सेना चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारे सैनिक अपनी जान पर खेलकर इन इलाकों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि साल 1986 जैसा हादसा दोबारा न हो। हालांकि अब खबर आ रही है कि रूस की सेना ने इन न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के एक सलाहकार के हवाले से ये जानकारी दी। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ अप्रैल 1986 में बड़ा धमाका हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में इस समय यूक्रेन और रूस के न्यूक्लियर प्लांट से निकला 22,000 बोरी परमाणु कचरा है। यहाँ पर किसी तरीके का हमला बड़ी आपदा को बुला सकता है। यूक्रेन के साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी के प्रमुख डिमित्रो ने कहा कि इस जगह पर एक भी बारूदी विस्फोट हुआ तो बड़ी आफत आ जाएगी। रेडिएशन हर जगह से फैलेगा, फिर इसे संभाल पाना मुश्किल होगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। हाल ही में रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन के 83 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। इनमें 11 एयरबेस भी शामिल है। रूसी सेना ने पहले दिन के हमले को सफल बताया। रूस के हमले से यूक्रेन पस्त है। एक के बाद एक यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों और रक्षा ठिकानों को रूस ने निशाना बनाया। राजधानी कीव को चारों ओर से घेर लिया गया है और फिर क्या, परमाणु प्लांट पर भी कब्जा हो गया है रूस का। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक 137 लोगों की जान चली गई है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 50 रूसी सैनिकों को भी मार गिराया गया है, जबकि 25 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। रूस के 5 जेट भी मार गिराए गए हैं। कई रूसी टैंक भी तबाह कर दिए गए हैं। नाटो ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है साफ तौर पर कि नाटो सेना यूक्रेन में नहीं जाएगी। तो वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रहे इस जंग पर भारत की भी पूरी नजर है। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। खैर, यूक्रेन पर हमलावर रूस खास रणनीति के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेंगे। तो सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि युद्ध क्या विश्व युद्ध में बदल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।